नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में फूट की खबरें भी तेज हो गई है। बीते दिनों जहां एनडीए में फूट की खबरें जोरों शोरों से चल रही थी, वहीं अब इंडी गठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है तेजस्वी यादव का, जो खुद इंडी गठबंधन में एक जो है दल थे। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की कि इंडी गठबंधन अब टूट चुका है। वहीं दूसरी खबर ये चल रही है बिहार की सियासत में कि रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर नीतीश कुमार के शासनकाल पर बड़ा तंज कर दिया है। तो आज इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी वंदना हमारे साथ है। तो वंदना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या। तो वंदना, दो खबरें आज मतलब प्रमुख तौर पर तो नहीं कह सकते लेकिन बड़ी कह सकते हैं। एक तो खबर बहुत बड़ी है क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो है एक बड़ी घोषणा, एक बड़ा ऐलान कह सकते हैं किया कि इंडी गठबंधन जो है अब टूट चुका है। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए दिव्या, इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव जब होने वाला था उस दौरान इंडिया गठबंधन बनाया गया था, जिसको बनाने के पीछे अगर कोई था तो वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार अलग होते हैं, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन जैसे तैसे चलाया गया। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और 2025 अब आ चुका है और 2025 चुनाव की तैयारी बिहार में शुरू हो चुकी है। और इसके पहले ही अब तेजस्वी ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये तेजस्वी ने ऐलान उस वक्त किया है जब दिल्ली में चुनावों की घोषणा हो गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होनी है और उसके बाद उसके परिणाम सामने आएंगे 8 तारीख को। और वहां पर कांग्रेस और आप आमने सामने हैं। और हम जानकारी दे दें कि कांग्रेस और आप इंडिया गठबंधन में शामिल थे। और ऐसे में जब कांग्रेस और आप आमने सामने हो गए तो सवाल उठने लगे कि आखिर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के दल ही आमने सामने हो गए हैं, चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने ये साफ किया कि देखिए, आप लोग अगर सोच रहे हैं कि जैसे एनडीए गठबंधन है वैसे इंडिया गठबंधन बना और इंडिया गठबंधन हमेशा चलते रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ 2024 चुनाव के लिए बनाया गया था। तो 2024 में जो चुनाव था उस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, हालांकि वो लोग मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब इंडिया गठबंधन टूट चुका है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि एक तरफ 18 तारीख को राहुल गांधी दिव्या पटना आने वाले हैं। जी अच्छा वंदना, ये हो सकता है ना कि एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की कि इंडी गठबंधन टूट चुका है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के बिहार आने की चर्चा भी तेज हो गई है। तो क्या राहुल गांधी यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए आ रहे हैं या कोई और मुद्दा है, कोई और मकसद है? नहीं, शॉर्ट आउट करने की कोई उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस खुद दिल्ली में आपको टक्कर दे रही है। तो कुछ शॉर्ट करने नहीं आ रहे हैं बल्कि कांग्रेस को मजबूती दिलाने आ रहे हैं। वो ये बताने आ रहे हैं कि अगर राजद अलग भी होती है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को अगर आप याद कीजिएगा दिव्या, तो यहाँ पर अकेले तेजस्वी ने मोर्चा संभाला था। राहुल गांधी अगर गिन चुन के हम देखें तो 2 से 3 बार बिहार आए होंगे। जी, कोई भी सभा, कोई भी लोगों से मुलाकात, कोई बात राहुल गांधी ने नहीं की। और वो साफ उस समय भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, क्यों राहुल गांधी यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्या लोकसभा चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और अब जब विधानसभा चुनाव है तो तेजस्वी कोई भी चांस लेना नहीं चाहते, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए तेजस्वी को राहुल गांधी से अलग होना पड़ा। राहुल गांधी पर तेजस्वी को भरोसा नहीं है तो उनके कंधे पर वो अपना भार नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी ने, देखिए अभी चुनाव का समय है और पीक पे चल रहा है सब कुछ, कहीं टूट की खबर आ रही है, कभी पाला बदलने की खबर आ रही है, कभी बिहार में नई सरकार बनाने की खबर आ रही है। इसी बीच तेजस्वी का ये कहना कि इंडिया गठबंधन अब साथ नहीं है, साफ दर्शाता है कि तेजस्वी अकेले ही 2025 का मोर्चा संभालेंगे। और अगर उनका कोई सपना है मुख्यमंत्री बनने का तो वो अकेले उस सपने को पूरा करने जाएंगे, ना कि कांग्रेस और राहुल गांधी
तेजस्वी के साथ। और अब राहुल गांधी पटना आ रहे हैं 18 तारीख को, और उस दिन आप गौर कीजिए उसी दिन राजद की कार्यकारिणी बैठक भी है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव मिलकर कार्यकारिणी बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तैयार कर रहे होंगे, और उसी दौरान इसी पटना में दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने विधायकों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठक करके वो तैयारी कर रहे होंगे कि अब कैसे आगे काम करना है, क्योंकि तेजस्वी अब उनके साथ नहीं है। जी माफ करिएगा, आपको टोक रही हूँ, लेकिन एक और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अपने 1 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी जो है इस बीच तेजस्वी और लालू यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो मुलाकात के तो बहुत सारे मायने हो सकते हैं, लेकिन ये जोरों शोरों से बोला जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा, क्योंकि तेजस्वी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आए थे इंडी गठबंधन में, लोकसभा चुनाव में भी खास करके, तो वही अब बोला जा रहा है कि जो उन्होंने टूट की बातें कही है तो उसको कहीं ना कहीं अंदर खाने ही निपटाने की कोशिश की जाएगी राहुल गांधी के थ्रू। नहीं, क्या निपटाने की कोशिश की जाएगी? हाँ, मुलाकात होगी, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी मुलाकात आम मुलाकात नहीं होती है। तेजस्वी से अलग नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले ही तेजस्वी ने यह भी साफ किया है कि देखिए इंडिया गठबंधन टूट गया, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक मकसद था 2024 लोकसभा चुनाव, वो खत्म हुआ और अब कोई उसका मकसद नहीं है, कोई प्लान नहीं है हम साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से वो अलग हो गए हैं, ठीक है। इंडिया गठबंधन टूट गया, लेकिन कांग्रेस अभी भी महागठबंधन में शामिल है, और महागठबंधन में बहुत सारे दल हैं। ऐसे में तेजस्वी और राहुल गांधी और लालू यादव, ऐसा नहीं है कि लालू यादव और तेजस्वी अगर राहुल गांधी आएंगे तो उन्हें भगा देंगे, मिलेंगे नहीं, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी, लेकिन ये साफ है कि दोनों के रास्ते अब अलग अलग हैं। अच्छा, अगर इंडी गठबंधन से राजद को हटा दिया जाए, जो खबरें चल रही है, अगर हटा दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो राजद जो है, तेजस्वी, बिहार में कांग्रेस भी है और भी जो दूसरे दल हैं वो भी हैं, मजबूत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत तो राजद ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो एक पार्ट होता है जिससे मुट्ठी बंद करने से 5-6 उंगली हमारे पास रहती है, तो उसी तरीके से दल थे इंडी गठबंधन टूट की खबरें आई तो कहीं ना कहीं राजद पर बड़ा एक तरीके से प्रेशर पड़ते हुए नजर आ रहा है विधानसभा चुनाव में। नहीं, विधानसभा चुनाव में कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जब बनाया गया उस दौरान भी कई खटपट की खबरें सामने आई थी। अभी हाल ही में लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को बना देना चाहिए इंडिया गठबंधन की जो मेन होती है, लेकिन ऐसे में अब इंडिया गठबंधन का टूटना तो तय था, क्योंकि किसी की बन नहीं रही थी आपस में। वो तो नीतीश कुमार थे जिन्होंने सबको एक साथ करके रखा था, और जैसे ही नीतीश कुमार निकले वैसे ही अलग तलग खबर आने लगी थी, लेकिन उसको दबाया गया था क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव था। और ऐसे में अब राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, वो राजद से भी मिलेंगे, मेरा मतलब है कि लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी और तेजस्वी का ब्रेकअप तो हो गया है। जी, वही दूसरी खबर जो है वो है रोहिणी आचार्य। एक तरफ तेजस्वी यादव, बीते दिनों आपने बात की थी कि वो ट्विटर बबुआ हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहन भी कम नहीं है, अगर इस तरीके से बोले, क्योंकि लगातार वो ट्वीट करती हैं और विवादों में भी छाती हैं, कभी कभार अपने बयानों को लेकर के भी विवादों में रहती है। वही एक और ट्वीट जो है रोहिणी आचार्य की काफी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार पर काफी ज्यादा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जितने साल भी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जिम्मेदारी संभाली है, सब दौरान जो है मतलब बिहार को बर्बाद करने का जो है रोहिणी ने आरोप लगाया है, काम किया है नीतीश कुमार ने। तो क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव के ही पगडंडों पर बहन भी चलती हुई नजर आ रही है? हाँ, देखिए, रोहिणी आचार्य जो है वो तो सोशल मीडिया क्वीन कहलाती ही हैं, वो भी अपने भाई की तरह सब कुछ सोशल मीडिया पर बैठे बैठे रहती हैं विदेश में, लेकिन बिहार के मुद्दों को ट्विटर पर उठाते रहती हैं, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। लेकिन अगर आपने गौर किया होगा तो जब बीच में खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, राजद ने ऑफर दिया है, नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आकर सरकार बना सकते, खबर तो यहाँ तक चल गई थी कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और उस दौरान भी बिहार में बहुत कुछ हो रहा था, बीपीएससी के अभ्यर्थी रोड पर थे, तमाम अलग अलग तरह की घटनाएं बिहार में हो रही थी, लेकिन उस दौरान रोहिणी को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक होप क्रिएट हो चुका था उनके मन में कि क्या पता चाचा जी आ जाए और चाचा और मेरे भाई मिलकर बिहार को चलाए। इसलिए उस दौरान रोहिणी ने आंख बंद कर लिया था। और मीसा भारती का बयान भी अगर आपको याद हो तो हम बता दें कि मीसा भारती ने भी कहा था
कि जब उनसे सवाल किया जा रहा था, कुछ तो कहती हैं कि वो तो लालू यादव और नीतीश कुमार का आपसी मामला है जी, वो लोग तो पुराने दोस्त रहे हैं, हम उस पर क्या कहें। तो दोनों बहन ने कन्नी काट लिया था इस मुद्दे पर बोलने से कि आप बिहार में भ्रष्टाचार है, बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तब रोहिणी को याद आता है कि बिहार में ये मुद्दा है, बिहार में 2005 के पहले क्या था, 2005 के बाद क्या है, ये सब करके। और इसीलिए आज इतना लंबा चौड़ा पोस्ट रोहिणी करती हैं और लिखती हैं कि 2005 के पहले ये होता था, 2005 के बाद ये होता है, ये वो तमाम अलग अलग तरह के मुद्दों को रोहिणी ने उठाया है। लेकिन शायद रोहिणी भूल गई है कि बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जिसे वो समझती हैं कि आप जब बात चले कि चाचा जी आएंगे तो चाचा जी बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाचा जी पुराने दोस्त आपके पिताजी के हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चाचा जी क्लियर करते हैं कि नहीं, हमको ये लोग से कोई मतलब नहीं है, हमसे गलती हो गई थी, तब रोहिणी को चाचा जी की गलती नजर आती है और आकर इतना लंबा चौड़ा पोस्ट करके चली जाती है। जी वन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बता पाएगा कि तेजस्वी यादव ने जो बड़ा ऐलान किया, बड़ी घोषणा की कि इंडी गठबंधन टूट गया है, इसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ेगा कि नहीं। खैर, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।